फ़र्क पड़ता है, गाइडेड मेडिटेशन से हमेशा बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब जब एक आप ग्रुप में कर रहे हो, यस, जब आप ग्रुप में पढ़ करते हो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मैं एक टाइम की लिमिटेशन से वापस लेके आई हूँ, अदरवाइज़ मेरे को लग रहा था अभी इस फ्लो को और जाने दें, लेट इट बी। इसमें शिवानी, आपको आपके मूलाधार चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड प्रीति, आपको योर लोअर अपर बैक में ज़्यादा इशू लग रहा है इस टाइम पे मेरे को, और टेल बोन पे, वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी 2 लोगों का आपका काफ़ी, यस, रूट चक्र। आपको कुछ पीरियड से रिलेटेड या कोई इशू है क्या, यूरिन से रिलेटेड, यूटीआई? नहीं नहीं नहीं, बट हाँ हाँ, नहीं, मे बी अब कोई हीलिंग प्रोसेस चल रहा होगा आपका, क्योंकि देखिए एवरी डे वी डोंट नो, क्योंकि जब रेकी में तो बहुत सूक्ष्म रूप पे कई बार चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, तो इसीलिए हम जब सूक्ष्म रूप में हमें समझ आता है चीज़ों को, तो हमें लगता है कि इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये प्रीति का बहुत क्लियरली विजिबल हुआ था मेरे को, आपका लगा था और एक किसी का भी था, क्योंकि जो कई बार क्या होता है, हाँ, तो वो जो आता है, क्योंकि साथ साथ मैं भी आप लोगों का सबका ऑरा क्लीन कर रही होती हूँ ना, तो वो आप लोगों का 2 का तो बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल था। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, होता होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जो आ गया, 1-2 लोगों का और आया, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कि मुझे क्या दिखा है, यू नो। इसलिए कई बार क्या बोलते हैं कि हमेशा कॉपी पेन रखो और आप यू नोट डाउन, इवन व्हेन यू विल क्लीन योर ऑरा ना, आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल है और किस रीज़न से है, और आपको किसको फॉरगिव करना है, किसको रिलीज़ करना है, वो चीज़ें आती हैं। जब आप रेगुलर इन चीज़ों को करोगे ना, तो मिरेकल्स होंगे। बट आप करके देखो, इसका आपको ऑडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, सेम मैंने डाला, उस पर क्या बना है, इधर क्या बना है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं कोई भी सेशन कर रही हूँ तो कुछ बना हुआ नहीं होता, जो ऑटोमेटिक आता है वो फ्लो में जाती हैं चीज़ें। तो वो भी करना, इसको भी थोड़े से आपको टिप्स तो पता चली गए होंगे, तो करेंगे। हाँ, अर्चना बोलो। रीज़न, कितना बोझा उठा के चल रहा है, कितने बोझे हैं ऊपर? बोझा बोझा क्यों? जितना बोझा करोगे क्या हो जाओगे, गधे बन जाओगे। फिर देखो, जिसको भी कंधों में दर्द आता है ना, तो समझो कि आपने एक्स्ट्रा बर्डन कैरी किया हुआ है जो ज़रूरत नहीं है। अगर आप शांत मन से सोचोगे ना, इवन आप बच्चों के लिए भी सोच रहे हो क्या होगा, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट, आप चिंता में मर रहे हो, बट किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी है। सबको बस ये सोचो, मैंने अब इंडिपेंडेंट बना दिया, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, लेट देम वे दे वांट टू लिव। बेसिकली हम परेशान होते हैं उन चीज़ों को देख के जो हमारे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, हम बच्चों को उसी के लिए टोकते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जनरेशन गैप और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो इट्स लाइक ठीक है। कुछ भी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, इट्स अवर ड्यूटी। अगर आप उनको एक बोझा लेके करोगे या बर्डन लेके समझ के करोगे, तो यहाँ पे चढ़ा रहेगा बोझा। आप, दिस इज़ योर ड्यूटी एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सबको खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपका ऑरा वीक होगा ना। आपको ऑरा वीक होने के कारण आप और चीज़ों को लाइक छोटी सी भी बात को लेके परेशान हो जाओगे। तो जब आप इस चीज़ से थोड़ा सा अपना मोड चेंज कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। आप ये वाला मेडिटेशन ना, सब लोग मेरे कहने से 11 दिन तो लगातार करो, फिर आप मुझे बताओ कि आप लोगों को कितना
फर्क लगता है अपनी रोज लाइफ में। चक्र के लिए लाइक व्हाट ऑल थिंग्स कैन आई डू? तारिका जी, आई थिंक आपने साइड में आपका एक बार कर दोगे हाँ म्यूट कर दो, बाकी सब लोग म्यूट कर लें, जब बोलने की ज़रूरत है तो आप लोग अनम्यूट करके बताएं, क्योंकि फिर साउंड क्लियर हो जाती है। मैम हाँ, व्हाट शुड आई डू फॉर रूट चक्र? मूलाधार आई चक्र थिंक के लिए निर्मला से भी बैठती हूँ, लाइक मैं भी दूर से बैठती हूँ एंड मतलब रेड कलर आई क्लीन माय सेल्फ आई इन फैक्ट मैंने आपको बोला कि आपकी और क्लीनिंग क्लास का जस्ट टू पास है तो ताकि और क्लीन उस तरीके से क्लियर दिख जाता है और हाँ, सेंटर द फेस मैंने वो भी आई वांट टू मेक श्योर आई डू दैट। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? आप अपने सिर्फ मूलाधार चक्र को हील करो, और मूलाधार चक्र में आपके सारे बोन रिलेटेड इशू भी आते हैं। तो आपको कहीं जॉइंट में पेन है क्या? जॉइंट पे तो पेन नहीं है बट समटाइम्स लाइक मैं वर्कआउट ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है हम्म, पेन होता है, अदरवाइज तो ऐसे ही कोई टचवुड तो फियर है किसी चीज़ का? फीवर कह सकते हो कभी कभी हो जाता है बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मूलाधार चक्र आपका सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बेसिकली रिलेटेड होता है कि हैंग जो कहीं ना कहीं फियर, बोन रिलेटेड हैंगर इश्यूज। हैंगर हाँ हाँ एग्जैक्टली वो सबसे ज़्यादा था। ओके I ओके। think anger related things. But I'm trying to be really patient and I feel sometimes I suppress my emotions or मैं अभी जैसे बेसिकली पता है क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम अपने इमोशंस को बस सप्रेस करते हैं। अगर आप सब लोग सप्रेस इमोशन को निकालने के लिए तैयार हो तो नेक्स्ट पे हम लोग रखेंगे रिलीज ऑल सप्रेस्ड इमोशंस। ये ओशो की टेक्निक है, बट इट्स यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट। बहुत ज़्यादा श्वासों पे हम लोग ध्यान देते हैं कि श्वास को बहुत फास्ट ब्रीदिंग से रिलीजिंग कराते हैं, और उसके बाद बोलते हैं आप रिलीज़ करो। आप जब श्वासों को फेंकोगे तो ऐसे पागलों की तरह श्वास से फेंको कि आपका सबकॉन्शियस खुले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं। जब वो सबकॉन्शियस खुलने लगता है ना आपका, वो रिलीजिंग जब होगी आपकी, तब आप एक्चुअल में भी अपने आप को बहुत रिलैक्स और फ्री करोगे। हम अपने आप को फ्री कर ही नहीं पाते ना। आप जब तक फ्री नहीं करोगे तो एक तरह से आप बंधते जा रहे हो। जब आप बंधते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आते हैं लाइफ में। तो आपको अपने आप को हर प्रकार के इमोशन से फ्री होना है। ना आपको ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ना मेरे को ये सोचना है कि मैं नहीं कर रही हूँ। हमेशा हम लोग वी आर ऑलवेज इन फियर, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो वो जब एक क्वेश्चनिंग चलती रहती तो हमारी पर्सनैलिटी भी तो ड्यूल हो जाती है। हम सामने वाले के लिए तो बहुत अच्छे हैं। आप अगर आपको अपना जजमेंट चाहिए तो आप एक्चुअल में अपने जो पर्सनैलिटी और अपना जो फीडबैक चाहते हो अपने बच्चों से पूछो ज़रा। छोटे बच्चे नहीं, थोड़े से जो बड़े समझदार बच्चे हो जाते हैं। बाहर वालों के लिए मे बी वेरी नाइस, बट बच्चों से पूछो तो बच्चे कहेंगे, असलियत बच्चे बताते हैं। तो आप, और इट्स बट नेचुरल कि जो बिहेवियर मेरा आउटसाइड में होगा वो बच्चे अगर गलती करें तो बट हाँ, जो मेरे को अपने बच्चों से फीडबैक मिला, मेरे बच्चे तो कहते हैं कि आपको हीलिंग रेकी में आने के बाद आपके उसके अंदर स्वभाव में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लाइक क्योंकि नेक्स्टली जो थॉट पैटर्न पहले था वो अब थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जो मैं आप लोगों को बोला कि बच्चों को आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो, लेट देम लिव देयर ओन लाइफ। अगर हम इंटरफेयर करेंगे बच्चों की लाइफ में तो टेंशन ही होने वाली है। हाँ, सिर्फ अपनी एक बार राय दे के हट जाओ, फिर ये मत सोचो कि भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेट देम। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया अपने बच्चों को बड़े होने के बाद, पंख फैलने के बाद उड़ने जब चल जाते हैं, फिर चिड़िया को पता भी नहीं होता कि मेरा कौन सा बच्चा है। वो जब तक घोंसले में रखती है, तो जब तक हमने अपने बच्चों को घोंसले में रखा हुआ है तब तक हमने उनकी पूरी केयर की, और एक बार वंस दे आर इंडिपेंडेंट तो वो फ्री हो चुके हैं। लेट देम लीड देयर ओन लाइफ, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस। एंड सी, हमने अपने बच्चों को जैसे पाला, लेकिन जो आज के बच्चे जिस तरह हिसाब से पाल रहे हैं तो अब बल्कि अच्छे ही, हमसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम लोगों की एक सोच लिमिटेड थी, अब नेचुरल एनवायरनमेंट का फ़र्क तो पड़ता ही है। तो जो चीज़ हमने सबकॉन्शियस से पाली हुई है, देखिए आज के बच्चे खर्च करना भी जानते हैं और प्लानिंग से चलना भी जानते हैं, जबकि हम लोगों का जो इरा था ना, जो था, हम लोग हमेशा हाथ बंद करके और हिसाब से चलने वालों में से जहाँ ज़रूरत है वहीं एक्सपेंड। शायद इतना अपने हम लोगों को जिसकी लगता था कि
अब नीड है इस चीज़ की, तभी हम उसके लिए जाते थे। अपने कंफर्ट लेवल को हम बाद पीछे रख देते थे, जबकि कंफर्ट लेवल फर्स्ट। अगर कंफर्ट है हमारे पास तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज अगर ये माध्यम हुआ तो हम इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं इतनी दूर दूर से। जब तक मैं एक लिमिटेड इसमें, कोविड से पहले तो हमारी पर्सनलाइज्ड सेशन होते थे कभी, अब इतने लोगों से दूर दूर से सबसे मिल रहे हैं। एंड 1-to-1 सेशन ही बराबर लगता है जितना भी हम आप लोगों से बात करते हैं। अब सी यू कैन फील, मैंने आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन कराया, आई कैन फील आपकी एनर्जी की, आपकी एनर्जी में मेरे को कहाँ कहाँ किसका लगा। 2 लोगों का और नज़र आया है, बट मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि किसका आ जाएगा रिकलेक्ट तो ज़रूर बताऊँगी, जो भी गाइडेंस करनी है आपको। शिवानी अभी सिर्फ आपके मूलाधार, जहाँ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज इन फ्यूचर आ सकते हैं, तो आपको अपनी कैल्शियम विटामिन डी का ज़्यादा ध्यान रखना है, जो मेरे को समझ आ रहा है। मे बी आप अपना एक बार रीचेक करा के देखो, I'll do it. है ना। तो अगर आपका कैल्शियम, हाँ, बात ये हो सकता है कि देखो, हाँ, you're right. Maybe right leg में ना अभी कल रात तक मुझे बहुत thighs वाला जो ये hips से related जो है ना, शैटिका पेन, यहाँ पे starting का नहीं, पता नहीं मेरा muscle pull हो गया था, तो मुझे बहुत pain हुआ right side पे. I was not even able to walk. Something happened. I don't know क्या है, मेरा पैर ना हाथ से उठाते थे, muscle pull हो गया, फटाफट नीचे जाके. So this was paining. So I think that could be one. मे बी ये चीज़ आप देखो, notice नहीं करें, मुझे याद आ रहा है. अगर आप इसीलिए रेकी का डायग्नोस कभी गलत होता ही नहीं है, दैट इज तो मेरे को 100%, क्योंकि लेकिन हो सकता है जो हमारे को रेकी से इनर कोर की चीज़ मिली है, जो अभी आपके सरफेस पे नहीं आई है। हाँ, मुझे मतलब कल तक तो पेन था, रात तक था, then morning it is much better. So we have to say something can get मे बी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो रहेगा ही थोड़ा सा. तो अपने इसका आप करो, रेड कलर लगाओ एंड कैल्शियम विटामिन डी एक बार चेक करा लेना, इफ दैट नीडेड तो वो आप कर लेना, बाकी ठीक है। अभी आप सबका और क्लीन हुआ है, वो हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा रखेंगे अभी, क्योंकि क्लास और बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं मैं बताऊं, पता है क्या हुआ है, जो आज जो हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया, 2-3 लोगों का मेरे को रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इन लोगों का तो बहुत जैसे होता है ना कि मेरे को एकदम से जैसे याद है। एंड आपका और एक किसी का, तरुण ने तो खोला ही नहीं है, लेकिन तरुण का कुछ आया है। इसका तरुण का स्टमक बहुत अपसेट है, इसका सोलर एंड हार्ट बहुत डिस्टर्ब है। वो कुछ कई बार क्या है, मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, तो वो आपको भी पता है, जो ये दूसरा वर्ल्ड होता है, उस इस वर्ल्ड की जो होती है ना चीज़ें, कई बार नहीं समझ आती हैं कि क्या चीज़ देखी है हमने, सही भी है कि नहीं है, वो लेट इट बी।